आप सभी के समक्ष मैं हितोपदेश की पहली कहानी लेकर उपस्थित हूँ। तो सुनिए किस प्रकार से विष्णु शर्मा जी ने राजा के बच्चों को मनोरंजक ढंग से कहानी सुनाई। विष्णु शर्मा जी इस सोच में थे कि ये बच्चे पे यदि हम ज्ञान की बातें थोप देंगे तो वह रात में ही ना कहीं भाग जाए। तो इससे इन्हें इन बच्चों को किस प्रकार से कबूतर से कौवे और हिरन इत्यादि जानवरों से मिली-जुली कहानियाँ सुनाकर रोचक ढंग से इन्हें ज्ञान मैं दूँगा। तो आगे वह बच्चों से वार्तालाप करते हैं इस प्रकार से, देखो बेटो, बुद्धिमानों का समय व्यतीत होता है लिखने पढ़ने और ज्ञान प्राप्त करने में, और मूर्खों का समय कटता है सोने और लड़ाई झगड़े में। इसलिए मैं तुम्हारे मनोरंजन के लिए तुम्हें कुछ अच्छी कहानियाँ सुनाऊंगा। इन कहानियों को सुनकर तुम्हें बहुत आनंद आएगा, क्योंकि ये कहानियाँ बड़ी ही विभिन्न विचित्र है। कौवे, कछुए, शेर, हिरन आदि की कहानियाँ भला किस बच्चे को अच्छी नहीं लगती। इनमें से पहली कहानी का मर्म इस प्रकार से है। उन्होंने आगे कहा, बच्चों को, जिसके पास बुद्धि नहीं होती है उसे यदि सब कुछ भी मिल जाए तो उसे वो खो देता है, लेकिन जिसके पास बुद्धि होती है वह अपनी बुद्धि से कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ पा लेता है। जैसे कि ये कौवे, कछुए और हिरन ने कर दिखाया। क्या कर दिखाया पंडित जी? दोनों राजकुमारों ने इस कहानी में रुचि प्रकट करते हुए पूछा। लो सुनो यह कहानी। गोदावरी नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उस पर दूर दूर से आकर सैकड़ों पक्षी रात को विश्राम करते थे। सैकड़ों ही घोंसले उस पेड़ पर बने हुए थे। यह सबके सब पक्षी रात भर इस पेड़ पर आराम करते और सुबह होते ही पेट की आग बुझाने के लिए इधर उधर की बस्तियों में उड़ जाते। एक दिन सुबह ही सुबह कौवे ने देखा कि एक शिकारी हाथों में बड़ा सा जाल था लिए हुए अनाज फेंकते हुए खड़ा था। वह यमराज सुबह सुबह कहाँ से आ टपका, कौवे ने सोचा। इसके खूनी हाथों से तो बचना कठिन है। यह चालबाज शिकारी अभी तो इधर उधर घूम रहा है, मौका पड़ते ही यह अपना दांव मारेगा। इसके जाल में न जाने कितने मासूम बेगुनाह पक्षी फंस जाएंगे और उन्हें ले जाकर मार डालेगा। धन कमाने के लोभ में अंधा यह शिकारी उन्हें उन लोगों को भी बेचेगा जो इन पक्षियों को भूनकर काटकर चबा जाएंगे। उसने दूर से ही देख लिया कि यह शिकारी चावल के दाने वृक्ष के चारों ओर फैला रहा है। इस पर वह अपना जाल बिछाएगा। अपना जाल फैलाकर शिकारी वृक्ष की ओट में आराम से बैठकर अपने शिकार का इंतजार करने लगा। इधर दूर आकाश में कबूतरों का एक दल उड़ता हुआ जा रहा था। उनके राजा ने देखा, नीचे धरती पर चावल ही चावल बिखरे पड़े हैं। चावलों को देख सारे कबूतरों के मुंह में पानी पानी भर गया। चावलों को देख सबके सब कबूतर ने पंख जैसे रुक से गए हों। उन्होंने अपने राजा से कहा, महाराज वह देखो भोजन, और वह भी चावलों का आहार। क्या आनंद आएगा। बड़ी देर से भूख ने तंग कर रखा है। कबूतरों के राजा ने अपनी प्रजा की ओर बड़ी विचित्र नजर से देखा, जैसे वह कुछ सोच रहा हो। फिर थोड़ा सा रुककर कहने लगा, अरे भाइयों, इन चावलों पर झपटने से पहले यह तो सोच लो कि इस जंगल में ये चावल आए कहाँ से, जबकि इस जंगल में दूर दूर तक कहीं कोई आबादी नहीं है। मुझे तो अवश्य ही दाल में काला नजर आता है। महाराज आप यह क्या कह रहे हैं? जरा आप हमारी भूख का तो ख्याल कीजिए। कबूतरों ने इकट्ठे होकर कहा, मेरे साथियों, मुझे तुम्हारी भूख के साथ साथ तुम्हारे जीवन की भी बहुत चिंता है। तुम में और मुझ में सिर्फ फर्क इतना है कि तुम मेरी प्रजा हो, मैं तुम्हारा राजा हूँ। जो राजा अपनी प्रजा का ख्याल नहीं रखता वह राजा राजा कहलाने लायक या बनने का अधिकारी नहीं है। यह मत भूलो कि प्रजा भोली भाली होती है। वह कभी भी भूल कर सकती है। अपनी प्रजा को हर खतरे से बचाना राजा की जिम्मेवारी होती है। मगर महाराज, हम तो भूखे हैं और हमारे सामने इस समय भोजन बिखरा पड़ा है। क्यों न हम चावलों के भोजन को खा अपने पेट की भूख मिटाएं। फिर न जाने यह भोजन हमें कभी मिले या न मिले। कहीं हम भूखे ही न तड़पते रहें। कबूतर भूख से व्याकुल होते हुए बोले, मैं मानता हूँ मित्रों, तुम बहुत भूखे हो, मगर यह सोच लो कि इन चावलों को खाने के लालच में हमारी भी
वही हालत न हो जो एक ऐसी यात्री की हुई थी जो सोने का कंगन पाने के लोभ में अंधा होकर कीचड़ में फंसकर रह गया और वह मूर्ख बूढ़े शेर की चालाकी का शिकार हो गया। यह कैसे हुआ महाराज? सारे कबूतर हैरानी से बोल उठे और अपने राजा के मुंह की ओर देखने लगे। लो सुनो उस यात्री की दर्द भरी कहानी। इस कहानी को सुनकर ही तुम्हें पता चलेगा कि यह दुनिया कितनी चालाक और धोखेबाज है। इतना कह कबूतरों का राजा कहानी सुनाने लगा। तो यह कहानी अब समाप्त हो गई। कल मैं फिर दूसरी कहानी लेकर उपस्थित हो जाऊंगी। धन्यवाद।